रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्लिम माफिल वजूद इख्तारहू मिन शजरतिल अंबियाई व मिस्कातिज़ ज़ियाई व सिदतुल बताई व मसाबिहल ज़ुल्मा व यनाबियल हिकमा अबिल कासिम मुहम्मद। अम्मा बादो फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इन्नी मग़लूबन फ़ंतासिर। सलवात पढ़ी आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद कमालिक अल्लाह। बानियाने मजलिस का ये पुरखलूस सफ़े अज़ा बिछाया, आलमीन की मलका अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाई। मुझ समेत जो भी इस इज़्ज़त वाली बारगाह में दामन फैलाकर खैरात मांगने की नीयत से तशरीफ़ फरमा है, यहाँ से कोई भी खाली दामन लौट के न जाए। मेरे मोहतरम भाई अमजद का हुक्म था, उनकी हुक्म के मुताबिक आप लोग के चेहरों की ज़ियारत हो गई, वादा वफा हो गया। इजाज़त है आप थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए आपसे, अगर आप अपने आप को बिल्कुल थोड़ा न समझो तो, क्योंकि ये मज़हब जाफरिया किसी भी दौर में कसरत का कायल नहीं रहा। मेहरबानी जो बैठे हो कोशिश करना बात समझ में आता। ये मज़हब जाफरिया चाहे जैसी भी कोई हुकूमत हो, जैसा भी कोई वक्त हो, किसी भी दौर में ये मज़हब कसरत और तादाद का कायल नहीं रहा। अगर भाईजान पाकिस्तान के केटू के पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, आज़ादार बलोच की दलील के पाँव नहीं सकेंगे। अगर ये मज़हब कसरत का कायल होता तो कभी भी करबला का शहंशाह चराग बुझा के न कहता जिसे जाना है जाओ। मालिक आपको सलामत। कभी भी मौला चराग बुझा के न कहते। 10 साढ़े 10 बजे का मैं आया हुआ हूँ, मेरी अपनी किस्मत, बुलाने वालों की अपनी मर्जी। उन्होंने बिठा बिठा के उस वक्त खड़ा किया कि जब आप बंदे इकट्ठे करने हैं। चलो खैर, जैसे मौला की मंजूरी जियो तो आ ही जाना, मेरे जाना मौला तक आ ही जाने लगे तो मैंने पता। तवज्जो है या नहीं साहब? ये मज़हब कभी भी किसी भी दौर में कसरत और तादाद का कायल नहीं रहा। अगर ये मज़हब कसरत का कायल होता तो मौला चराग बुझा के, और कायनात में वाहिद हस्ती है हुसैन। आज तारीख लिखने वाले, बन्नू उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले पिके हुए मौलवी टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, आओ आज आपको बताऊं तो सही इस मुख्तसर से वक्त में कि किस मुतमईन बादशाह का नाम है हुसैन और किस बुज़दिल बादशाह का नाम है यजीद। यजीद 55 मुल्क की हुकूमतों को खत लिखता रहा कि मेरी हुसैन से जंग है, मुझे फौज भेजो, मैंने हुसैन से लड़ना है, मेरी मदद को फौज भेजो। कितना मुतमईन था हुसैन कि 72 से भी चराग बुझा के कह रहा था जो जाना चाहता। आप सलामत रहे, ये हाथ न मोहता। चराग बुझा के कह रहा था कि जो जाना चाहता है, और करीम करबला ने चराग बुझा के कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए, तो गया कोई नहीं। बड़ी बड़ी उलमा ने इस बात पे वैसे की किताबें लिख डाली कि क्यों कोई नहीं गया। शहीद मोहसिन नकवी ने 4 सतरें लिखकर फैसला दे दिया। वो फरमाते हैं अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा। जिसे समझ आए उसे हुसैन का वास्ता बोलना। अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा, हुआ ये मौजज़ा के सब कुछ सुझाई देने लगा। और हुसैन आपके खैमे को छोड़कर कोई जाता तो किस तरह, बुझा चराग तो अल्लाह दिखाई देने। आप दिए मिलके हैदरी। जी जी मालिक इज्जत दे जी, पाक सैयदा इन हाथों को मोहताज ही न करेंगे। बुझा चराग अल्लाह दिखाई दे। मालिक आपको सलामत। कायनात में बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है हुसैन। वो अर्श पे अल्लाह होकर एक है, हुसैन फर्श पे बंदा होकर एक है। वो अल्लाह होकर जो करे उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हुसैन बंदा होकर जो करे उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जो चुप बैठे हो भाईजान, अल्लाह चाहे तो कंकर को दुर बना दे, हुसैन चाहे तो आसी को होर बना दे। क्या कहने, ये हाथ सलामत रहे। हुसैन चाहे तो आसी को होर बना दे, रोकने वाला कोई नहीं।
पूरी जिम्मेदारी के साथ 2 मुलाकातें हैं करीम करबला की जनाब हुर के साथ पूरी जिंदगी में 2 मुलाकात। एक जब 2 मुहर्रम को हुर काफिला रोकने के लिए आया, उस वक्त नमाज जोहर का टाइम था। मौला फरमाते हुर नमाज पढ़नी है। जी मौला, मेरे पीछे या अपनी? बोलो तो सही यार, आप सलामत रहे। मेरे पीछे या अपनी? ये जुमला करीम करबला का बताता है कि करबला के मैदान में नमाजें 2 थी। हुसैन की नमाज और थी, यजीद की नमाज और थी। आप दिए हुसैन की नमाज और थी, यजीद की नमाज और थी। और कहता है कि मौला मैंने आपके पीछे पढ़नी है। तामरे अवाला से लेकर नजफ अशरफ तक रखना शिया मौलवियों के सरों पे कुरान। पूछना तो सही कि जो नमाज 2 मुहर्रम को हुर ने हुसैन के पीछे पढ़ी है, ये नमाज हुर को जन्नत में ले जाएगी। जी जी, ये नमाज हुर को जन्नत में ले जाएगी। नहीं लेके जा सकती, क्योंकि पढ़ हुसैन के पीछे रहा था, दिल में यजीद था। दिल में यजीद था। यजीद की फौज का उस वक्त तक सिपा सालार था। हुसैन को छोड़कर हुसैन के नाना के पीछे क्यों न पढ़े? जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। दूसरी मुलाकात 10 मुहर्रम की सुबह को हुई। सुबह की नमाज के बाद हो आया। जैसे ही मौला ने आते देखा ना, मौला फरमाते हो मैंने तेरी पेशानी को पढ़ लिया है, जा जिहाद कर और अलैहि सलाम हो जा। क्या कह रहे यार, बोलना तो सही। सारे मिलके हैदरिया, जा जिहाद कर और अलैहि सलाम हो जा। और ने अपनी घोड़े की लगामों का रुख मैदान करबला की तरफ किया। मेरी रूह ने करीम करबला की नालैन पे सजदा किया। मैंने कहा मेरा करीम मौला, मेरा हाजत रवा मौला, मेरा मुश्किल कुशा मौला। और जितनी नमाजें पढ़ के आया है बादल है, जितने रोजे रखे हैं बादल है। इसकी अमाल नामे की तख्ती पर पोंछा फिरा हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद आपने जोहर की नमाज की जमात करानी है। एक नमाज जोहर को पीछे पढ़ा ले तक जन्नत का हकदार हो जाए। हुसैन फरमाते अगर मैं पढ़ा के भेजूं ना, टके टके के बंदे चीख चीख कर कहेंगे कि हुर को वही नमाज जन्नत में ले गई है, हुर को वही नमाज जन्नत में ले गई है। मैं बिन पढ़ाए भेज रहा हूं ताकि जमाने को पता चले जन्नत नमाज का नहीं, मोहब्बत हुसैन का नाम। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ ना बहुत आजो। जिस हाथ ना मालिक के लिए हाथ ऊंचे हैदरी। मालिक आपको सलामत, पाक सैयदा सलामत। अब माहौल बन गया, कौमनी तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन आपकी तौफीकात में इजाफा था। तवज्जो है या नहीं साहिबान? मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, दुआ फरमाए। कायनात में वाहिद हस्ती है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा बोलिएगा। कोशिशें की गई कि जिक्र मजलूम करबला खत्म हो जाए। जी 40 पे इस दफा नहीं, 1400 साल से खान साहब उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले है। कोशिश में है कि ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस, अब आपकी इतनी तादाद हो गई है कि आप मजलिस सुने। पहले तो मैं भी परेशान था, लेकिन अब हलाली मवाली तशरीफ फरमाए। कोशिश करना, बात समझ में आए तो जबान से बोलना। भाईजान आज की हुकूमत नहीं, तारीख पढ़ के देखिएगा। 1400 साल से कोशिश की गई कि ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस, ये आजादारी, ये हुसैन हुसैन करने वाले खत्म हो जाएं। और कब से ये मजलिस रुक गई होती अगर हम बेवारस होते। क्या कहने यार, जो समझ के बोले हो मैं सलाम कर रहा हूँ। ये जो हाथ बुलंद है करीम करबला के रोजे से मस हो। जी जितने हुसैन के आजादार तशरीफ फरमाओ। बाबा जी हमारे उलमा शहीद किए, हमने अली नहीं छोड़ा। हमारा घर जलाए, हमने अली नहीं छोड़ा। हमें काफिर कहा, हमने अली नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे मारे, हमने अली नहीं छोड़ा। कोशिशें की गई कि ये हुसैन हुसैन अली अली खत्म हो जाए। हो जाता अगर हम बेवारस होते। आज भी इस मजलिस का होना इस बात की दलील है कि हम बेवारस नहीं, और जो हमारा वारिस है वो बेटी से मशवरा लेने वाला नहीं। क्या कहने यार, ये हाथ सलामत रहे। जो हमारा वारिस है वो बुध वाले दिन जुम्मा पढ़ाने वाला नहीं है। जो हमारा वारिस है वो फुफी से निकाह करने वाला नहीं है। जिसका वारिस हो उस पे वाजिब है बोलना। दूसरा बोले भी तो क्या फायदा, ना बोले भी तो क्या फायदा। पूछो तो सही फिरदार बोलो, तेरा वारिस है कौन? इस इज्जत वाली बारगाह की कसम है, हमारा जो वारिस है वो कल भी मोहम्मद था, वो आज भी
मालिक इज्जत अता फरमा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आप दिए हमारा वो वारिस है जिसके इंतजार में क़यामत ठहरी हुई है। हमारा वो ये चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर चल गई, 2 साल पहले की बात कि जी क़यामत आने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। जिसने कैलेंडर बनाया था उसने अगली तारीख ही नहीं लिखी। हर बंदा परेशान हो गया जी क़यामत आ रही है, डॉक्टर परेशान, साइंसदान परेशान, लोग दूसरे मुल्कों से अपने मुल्कों में वापस आने लग पड़े कि क़यामत आ रही है, ये दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन मुझे मौला की कसम, ना हमारी मजलिस रुकी है, ना हमारा मातम रुका, ना हमारा जुलूस रुका। मातमी हल्के में खड़े होके कर रहे थे मातम। एक बंदा पास से गुजरा, उसने कहा पता नहीं सरनंगी कौन को क्या हो गया है, क़यामत आने वाली है, ये आज भी मातम कर रहे हैं। बुजुर्गों ने जवाब नहीं दिया। मजहब जाफरिया के बच्चे ने बाजू पकड़ के कहा, इंसान का बच्चा बन, तुझे पता नहीं है पहले इमामत आएगी फिर क़यामत आएगी। ये हाथ सलामत रहे, पहले इमामत आएगी फिर क्या। हमारा वो वारिस है जिसके इंतजार में क़यामत है। तो वो जो है या नहीं साहिब, शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, मालिक आबाद और शाद रखे। और मौला की कसम है, करीम करबला के जिक्र में आने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है। बातें डाली हुई हैं लोगों ने देखो कि मजलिस हुसैन में जाने के लिए शिया होना जरूरी है। शिया होना जरूरी नहीं, सुन्नी होना जरूरी नहीं, देवबंदी होना जरूरी नहीं, नाराज ना होना तो मुसलमान होना भी जरूरी नहीं। मुसलमान होना भी जरूरी नहीं। फिर पूछो तो सही क्या होना जरूरी है? जिक्र की कसम है, हुसैन की मजलिस में आने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, गैरतमंद होना जरूरी है। अल्लाह, गैरतमंद होना, इमाम हुसैन के जिक्र में आने, और जो मुकद्दर में ना हो वो हुसैन के दरवाजे से मिले। जो है या नहीं साहिब, जो मुकद्दर में ना हो वो हुसैन के दरवाजे से मिले। शियों की जिद में आकर हुसैन से दूर ना हो कि जी इनकी मजलिस में न जाना, ये तो सहाबा कराम को नहीं मानते। ये घर है मेरा, स्पीकर पे मुंह रख के वीडियो कैमरे के सामने, भाई भी मोबाइल में बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, वो कैमरा भी लगा हुआ है, स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा हूं कि लानत है उस शिया पर जो रसूल के बावफा सहाबा का मुनकर है। जो नहीं बोला अल्लाह करे शिया ना हो यार, जिसे समझ आइए मेरे साथ बोलना। जी जी, सबसे बड़ा एतराज और हथियार ही है कि ये तो सहाबा को नहीं मानते। आपके इलाके के थे मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अल्लाह मकाम हो, इस्माइल साहब मजलिस पढ़ रहे थे, बंदा बीच में से खड़ा हो गया, उसने कहा जी तुसी शिया सहाबा नहीं मनते, शिया सहाबा नहीं मनते, क्या कहने जवाब देने के मुबल्लिग आज़म? इस्माइल साहब ने फरमाया तुसी कहते हो सहाबा दे ना थे, देगा चाड़ियां ने ते असी चावल वापस कर देते जेड़े चुप कर गए। जो है ये नहीं कि कब जनाब ने देखो कि न्याज़ें चढ़ाई सहाबा के नाम पर, हमने चावल लेने से इनकार किया। ये सिर्फ गलत, धोखा, फराड। एक मौलवी साहब जुम्मे की तकरीर में तकरीर किए जा रहे थे कि जी मजलिस में जाने से निकाह टूट जाता है, बीवी से बनती नहीं थी कहीं। मेहरबानी बाबा। मौलवी साहब भाई जब कभी जुम्मा पढ़ के वापस नहीं आए, बीबी ने बुरका पाया तो मजलिस से पहुंचे। मौलवी साहब वापस आए तो भाई जब घर खाली खाली सुना सुना, काफी देर देखा बीवी नजर नहीं आई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खड़का, दरवाजे पे बीवी, दरवाजा खोल के वही पहला रूप डालने लगा। किधर गई थी? उसने कहा आराम से औरतों से तमीज से बात कर। उसने कहा औरतें कैसी? मेरी बीवी है, तू शौहर हूं मैं तेरा। उसने कहा जी शौहर थे हो नहीं, जनाब ने मजलिस दा आख्या तो मैं तो 4 प्लेटा लंगर भी कर रही हूं। जिन्हें लंगर किया है उसे बोलो यार, मैं तो लंगर भी कर रही हूं। आपने तो सिर्फ मजलिस का कहा था, जब अपने पे पड़ी ना मौलवी साहब के अपने पे फौरन नरमी आ गई जी। एक तो मजलिसों से निकाह नहीं टूटता, सलामत रहो यार।
मौला दी कसम है तुसी हद करती जेड़े सुनते बैठे हो तो तुसी भी हद करती जेड़े चुप करके बैठे हो जी मालिक आपको सलामत। एक दो से निकाह कैसा झूठ फराड है। शराब पीने से निकाह नहीं टूटता, चोरी करने से निकाह नहीं टूटता, किसी का हक खाने से निकाह नहीं टूटता, किसी यतीम का माल खाने से निकाह नहीं टूटता। ये कैसा निकाह है जो उसके जिक्र से टूटता है जिसने निकाह की तमीज बताई है। जो हाथ बुलंद नहीं आ रही है ना बहुत आ जाओ सारे मिलके हैदरी अल्लाह उसके निकाह से उसके जिक्र से टूटता जिसने निकाह की पहचान बताई। अल्लाह अकबर। जागिएगा जितने मातमी अज़ादार तशरीफ फरमा। ये सिर्फ और सिर्फ हम मस्कीनों का कसूर बाबा जी इतना है कि हम जैसे जिसका मेयार और मकाम है वैसे मानते हैं। हम सबसे पहले अल्लाह को मानते ऐसे ही जी। ये तो माज़अल्लाह मुझे भाई कहने लगे कि आप तो अली को नबी से पढ़ा देते हो, अली अली ज्यादा करते हो, अली को पढ़ा देते हो नबी से भी। मैंने कहा मेरा भाई असल में कसूर हमारा नहीं, तूने अजमत मुस्तफा सुनी है अपने मौलवी से। जी 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 बोलना जबान से यार, मौला के अज़ादार तशरीफ फरमाओ। अजमत मुस्तफा सुनी है अपने मौलवी से जिसने तुझे सिर्फ बताई इतना कि लगियां ने मौजा ते लाई रखी सोने। जी ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ेंगे तो बोलिएगा जी ज्यादा से ज्यादा माजरत से हाथ बांध के कह रहा हूँ जी। जैसे यूसुफ हसीन था वैसे मुस्तफा हसीन है। यूसुफ और मोहम्मद का जो बंदा या रसूल अल्लाह मदद का कायल है उस बंदे पे वाजिब है। अगर बात समझ में आए तो मेरे साथ बोलना। यूसुफ और मुस्तफा का तकाबल बनता ही नहीं है। यूसुफ रियाया है, मोहम्मद सरदार है। यूसुफ रियाया है, मोहम्मद सरदार है। यूसुफ रियाया है, मोहम्मद सरदार है। और भाईजान जिस पर जुलेखा आशिक हो उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे अल्लाह आशिक हो उसे मुस्तफा कहते हैं। मेहरबानी हैदरी आपकी क्या बात, मालिक आपको इज्जत देता हूं। जिस पर जुलेखा आशिक भाईजान उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पर तौहीद आशिक। जो सुन रहे हो मैं जुमला आपके लिए पढ़ता हूं। जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कटें उसे यूसुफ कहते हैं। जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए उसे आमीना का चांद कहते हैं। जागिएगा, हमारा सिर्फ कसूर इतना है कि जैसे जैसे मेयार और मकाम है ना वैसे बस हम सब से, और हमने मेयार नहीं बनाया, जो मेयार मुस्तफा ने दिया, जो कुरान ने दिया। सबसे पहले अल्लाह को मानो, फिर उसके रसूल को मानो, फिर अहले बैत को मानो, फिर सहाबा किराम को मानो। ऐसे ही है, सबसे पहले अल्लाह, फिर उसका रसूल, फिर अहले बैत, फिर सहाबा किराम। लड़ाई है भी बेबहानी हजारों दफा ये आपने बात मस्जिदों के अहले सुन्नत के खुतबों में सुनी हो कि हसन मौला गली से गुजर रहे थे, किसी बच्चे ने की शरारत, अली बेटे के चेहरे पे जलाल आया। कोई आप में से पढ़ रहा होता, मैं यहाँ बैठ के सुन रहा होता, फिर पता चलता है कि जुमले की कीमत कितनी बनती है और कैसे सुना जाता है। लेकिन पढ़ नौकर रहे, सुन सरदार रहे। कोई नहीं, नौकरों के दिल टूटते रहते, सरदारों की खैर होनी चाहिए। मैं तो नौकरी करने आया हूँ ना, जितने अज़ादार हुसैन के तशरीफ फरमाओ। ये बात बड़ी दफा आपने सुनी है कि हसन मौला के सामने किसी बच्चे ने ना कोई शरारत की मदीना के शहर में। अली बेटे के चेहरे पे आया जलाल। हसन फरमाते हैं गुलाम के बेटे चुप, ओ गुलाम के बेटे चुप। वहीं पे रुका, चलता चलता अपने बाप के पास आया। बाप के पास आके कहता है बाबा तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, बादशाही हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। हसन ने भरे बाजार में मुझे गुलाम का बेटा कहा है। बाप ने तख्त छोड़ा, बेटे का बाजू पकड़ा, साइड पर ले जाके कहता है सच बता कहा है।
यार ये हाथ सलामत रहे, आप जिए, सच बता कहा है? कहता नहीं जी, भरे बाजार में हसन ने अली के बेटे ने मुझे भरे बाजार में गुलाम का बेटा कहा है। बाप कहता है अच्छा अगर कहा है ना, 28 सफर करीब है, हसन बादशाह के दिन करीब है, जितने हुसैन के अज़ादार मातमी तशरीफ फरमाओ। कहता है अगर हसन ने कहा है ना तो ये कागज कलम ले, ये कागज कलम ले और हसन से जाकर लिखवा के ला। बेटा कहता है बाबा जान लिखवा के लाऊं तो करोगे क्या? ज़ोहैर हाथ खोली यार, अपना बंदा जरा नाल आया वही इंज बैठेगा जी मैं पता नहीं लड़ना मेरे नाल मजलिस से बाद। अपना बंदा तो कम से कम अलर्ट हो गया ना जी, जागना इतने लोग वैगना भरी फिरते हैं तो मेरे नाल हिक आया तो इंज बैठा हुआ नहीं मस्त नहीं बैठा हूं मस्त। जागना जी जितने मातमी अज़ादार हो, शाम की मलका आपको सलामत रखे। बाप ने कहा ना लिखवा के लाऊं तो करोगे क्या? कहता जब मैं मर जाऊं ना मेरे कफन में रख देना। बेटा कहता वाह अब्बा जी लिखवावा मैं ते रखा तो कफन है। लिखो आप सलामत रहे हर जिसे समझ आइए, लिखवावा मैं रखा तो कफन है। मातमी अज़ादार हुसैन के तशरीफ फरमा है, जिससे समझ आई तारीख का जो थोड़ा सा भी तालिब इल्म है वो नौकर को दुआ जरूर देगा। बाप से कलम कागज लेके ना हसन मौला के पीछे आया। हसन मौला ने इसे आते देखा, हसन मौला ने आगे चलना शुरू कर दिया। हसन मौला ने ना आगे चलना शुरू किया। ये कागज कलम लेके पीछे पीछे, हसन मौला आगे आगे, कागज कलम लेके पीछे पीछे। हसन मदीना की गलियों के चक्कर लगाते 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 पहुंचे अपने नाना की मज़ार पे। नाना की मज़ार पे हाथ रख के कहते हैं नाना जाग, जो कल तक कदम दवात नहीं देते थे आज उठाकर पीछे पीछे फिर क्या कहने में के हैदरी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू हैदरी। जो इस बात पर नाज करते हो कि हम गुलाम हैं, समझ है या नहीं? जैसे मेयार मुस्तफा ने बताया। और दूसरी बात भी हजरत उस्मान से, समझ है या नहीं? वो कहते हैं मैंने एक दिन रिसालत माफ से पूछा कि या रसूल अल्लाह हर इंसान का साया होगा, हर इंसान का हम देखते रहते जो चुप करके साया नजर देखा नहीं कभी। साया कभी आगे चलता है पीछे चलता है, हम ढूंढते रहते हैं, हमें आपका साया नजर नहीं आता। सरकार फरमाते अभी अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल आकर ये पैगाम दे के गया है कि अल्लाह कह रहा है मेरा महबूब मैंने तेरा साया इसलिए नहीं बनाया क्योंकि साया चलता है कभी आगे, साया चलता है कभी पीछे, साया चलता है कभी दाएं, साया चलता है कभी बाएं। तेरे साथ चलते हैं तेरे सहाबी। मोहम्मद मैंने तेरा साया इसलिए नहीं बनाया कि अल्लाह कहता है कि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि कहाँ यासीन का साया, कहाँ ताहा का साया, कहाँ मुजम्मल का साया, कहाँ वल्लैल की जुल्फों वाले का साया, कहाँ सहाबी का पाँव। मैंने तेरा साया इसलिए नहीं बनाया कि किसी सहाबी का पाँव तेरे साए पे ना आ जाए। कांगला वालों अभी भी काफर हम हैं जो मोहम्मद के साए पे कदम न रखे उसे सहाबी कहते हैं, और जो दोष है मुस्तफा पर सवार हो उसे अली कहते हैं। इमाम हुसैन आपको सलाम, पाक सैयदा इज्जत देता, बानियान के रिस्क में इज्जत में मालिक दा। शाम की मलका आपको किसी का मोहताज ही ना समझे, जैसे मालिकों को मंजूर था उसी हिसाब से ना समझे, क्योंकि कोई आए ना आए जहां पे सफ बिछती है फुफ्फी और भतीजी वहां जरूर आता है। अल्लाह आप अपने घरों से सफर करके आए हो, अपनी पसंद के जाकिरों को सुनने लग गए हैं आप लोग, लेकिन जो बीबी शाम से सफर करके आती है ना, जहाँ मजलिस सुनी हो नमाज शब वहाँ बैठ कर अली की बेटी अदा करती है। अल्लाह। और जब मोमिन धाड़े मार के बोलते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, तो हुसैन की बेटी जनाब आलिया अबा पकड़ के पुप्पी अम्मा फुला मोमन ना यहाँ बैठ के रो रहा था, सलामत रहे, फला मोमन यहाँ बैठ के रो रहा था, फुला आजादार यहाँ बैठ के रो रहा था। जितने मातमी बैठे उस वक्त ना एक ऐसा सवाल करती है हुसैन के सीने का ताबीज, खुद भी रोती है फुप्पी भी रोती है, रो के बीबी कहती है अगर ये मेरे बाबा को रो रहे थे तो इन्हें कोई पत्थर क्यों नहीं मार रहा था।
सलामत रहो, जिसे समझ है उसकी हाय निकलनी चाहिए। इन्हें तमाचे क्यों कोई नहीं मार रहा था? उस वक्त बीबी रो के कहती क्यों इन्हें कोई तमाचे मारता? ये तो तेरे बाबा के आजादार हैं, ये तो तेरे बाबा के मातमदार हैं। उस वक्त रो के 4 साल की मासूमा कहती है फुफी अम्मा रोती तो मैं भी अपने बाबा को थी, करबला से शाम तक जहां शिमर का दिल करता था। सलामत रहो, अजरक मनल्लाह, मालिक आपका मातम कबूल फरमाए। शर्मा के नहीं हाय कर देना, आलिया राजी हो जाए। अरबईन और चहलम की मजलिसें हैं, आलिया राजी हो जाए आपसे। मालिक सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दे। 36 शहर और 72 बाजार है। मेरा पढ़ लेना आसान, आपका सुन लेना आसान। जहां से अली की बेटी गुजरी नहीं गुजारी गई है। अल्लाह अकबर, हाय कर देना। रोना नहीं भी आता, हाय तो कर सकते हैं ना। जहां से अली की बेटी गुजरी नहीं है, गुजारी गई। दुआ मांगना मेरा मालिक इस घर के मुंतकिम का जल्द ज़हूर करे। कोई जाकिर ना पढ़ सकता है ना आप सुन सकते हैं कि कैसे वो बाजार अबूर किए अली की बेटी ने। मौला दी कसम, मैं ना कोई पढ़ सकता, मैं दुआ कर सकता हूँ कि मेरा मौला ये जो बैठे हैं ना, इनमें से किसी को भी उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये बहनों को साथ लेकर वो गलियां न देखें जहां बेगैरत कहते थे जिसे चलने का तरीका नहीं आता, ये अली की बड़ी बेटी है। सलामत रहो जो सर पे मातम का पुरसा पढ़ रहे हो, आलिया राजी हो जिसे पैदल चलना नहीं आता ना, ये अली की बड़ी बेटी है। जितने मातमियों में एक इशारा करके मिंबर भाई के हवाले करने लगा हूं कि कैसे वो बाजार अबूर किया उस पर्दादार ने जिसके चेहरे का सिर्फ कुरान वाकिफ था। गैरतमंद बंदा रोता है अली की बेटी की गुर्बत पे, गैरतमंद आंख अली की बेटी की गुर्बत पे रोती है। जितने जवान बैठे कैसे वो बाजार अबूर किया आलिया बीबी ने। बाबा जी मैं करूंगा इशारा, लेकिन जिसे समझ आ गया ना उसकी हाय बेसाख्ता निकले, कब्र तक रोने के लिए काफी है। अली की बेटी के ना शाम के बाजार से गुजरने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर आया शाम में तिजारत करने के लिए। बाबा जी वो क्या देखता है, शाम की हर दीवार पे खून के दाग हैं। अल्लाह अकबर, मैंने कहा था जिसे समझ आएगी उसे यहाँ पे आ जानी है। भाईजान हर दीवार पे ना लहू के दाग है। यमनी ताजर एक दुकानदार को बाहर बुला के कहता है ये शाम वालों को क्या हो गया है, अब कुर्बानियों के जानवर छतों पे ज़िबह करने लग गए हो, तुम्हारी दीवारों पे खून कैसा है, दिल दुखे तो मुझे माफ करना। दुकानदार मातम करके कहता है ये कुर्बानी का लहू नहीं है, आज से 6 महीने पहले एक गरीब की बहन यहाँ से गुजरी थी, मुसलमानों ने इतना मारा है उन सैयद जादियों को। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे